पेपर ट्रेडिंग, क्रिप्टो और आपकी शिकायत सेबी सच क्यों नहीं बताता है? एक सेकंड रुकिए। अगर आपने कभी किसी ऐप पर पेपर ट्रेडिंग की है, किसी वर्चुअल ट्रेडिंग लीग में पैसे लगाए हैं या किसी FIU रजिस्टर्ड क्रिप्टो प्लेटफॉर्म पर भरोसा किया है, तो ये वीडियो पूरी देखिए, क्योंकि कल 17 जून 2026 को सेबी ने एक छोटी सी प्रेस रिलीज निकाली है, 2 पन्ने की। नाम बड़ा बोरिंग है, ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज ऑफ अनलिस्टेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी। लेकिन उन 2 पन्नों में एक लाइन छुपी है जो आपके लाखों रुपए से जुड़ी हुई है। वो लाइन कहती है, अगर इन प्लेटफॉर्म पर आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो सेबी आपकी मदद नहीं करेगा। जी हाँ, आपने सही सुना, सेबी आपकी मदद नहीं करेगा, एक्सचेंज आपकी मदद नहीं करेगा, कोई भी ग्रीवेंस सिस्टम आपकी मदद नहीं करेगा। आंखें खोलिए, आज मैं आपको वो बात बताऊंगा जो ये ऐप आपको कभी नहीं बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट विकास गुप्ता और रोज मेरे पास मैसेजेस आते हैं, सर ट्रेडिंग ऐप पर गेम खेल रहा था, असली पैसे फंस गए। सर क्रिप्टो एक्सचेंज ने विड्रॉवल रोक दिया है, बोल रहे हैं FIU रजिस्टर्ड हैं। सर किसी वेबसाइट पर अनलिस्टेड शेयर्स खरीदे थे, अब वो वेबसाइट ही गायब है। और हर बार एक ही पैटर्न है, फैंसी ऐप, बड़े बड़े दावे और एक सेंटेंस जो लोगों को फंसा देता है, हम रजिस्टर्ड हैं। तो चलिए आज 3 चीजें साफ करते हैं, पेपर ट्रेडिंग, क्रिप्टो और आपकी कंप्लेंट का सच। पेपर ट्रेडिंग नकली गेम, असली जाल। सबसे पहले समझिए पेपर ट्रेडिंग क्या होता है। आप एक ऐप खोलते हैं, उसमें असली लाइव स्टॉक प्राइसेस चलते हैं, रिलायंस, TCS, निफ्टी, सब रियल टाइम। लेकिन आप नकली पैसों से खरीदते बेचते हैं, एक गेम की तरीके से। सुनने में मासूम लगता है ना, सीखने के लिए प्रैक्टिकल, लेकिन यही एक ट्विस्ट है। नवंबर 2024 में सेबी ने साफ कहा है, ये प्लेटफॉर्म गैर कानूनी है। सेबी के मुताबिक जो भी प्लेटफॉर्म लिस्टेड कंपनीज के लाइव प्राइस डेटा पर वर्चुअल ट्रेडिंग, पेपर ट्रेडिंग या फैंटेसी गेम चलाता है, वो सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 और सेबी एक्ट 1992 का वायलेशन करता है। क्यों? क्योंकि लाइव मार्केट डेटा एक्सचेंज की प्रॉपर्टी है। मई 2024 में सेबी ने सर्कुलर से रोक दिया था कि कोई भी रियल टाइम प्राइस डाटा किसी भी थर्ड पार्टी को ना दिया जाए। तो जो ऐप बिना परमिशन के ये डेटा इस्तेमाल कर रहा है, वो सबसे पहले नियम तोड़ रहा है। और सबसे खतरनाक बात, कई ऐप्स प्रैक्टिस से शुरू करते हैं, फिर कॉन्टेस्ट फीस, एंट्री चार्जेस, प्रीमियम लीग के नाम पर असली पैसे निकलवाते हैं। गेम खेलते खेलते कब आप असली पैसे हार जाते हैं पता ही नहीं चलता है, और जब पैसा फंसता है तब आपको पता चलता है ये तो कहीं रजिस्टर्ड ही नहीं था। अब बात करते हैं क्रिप्टो FIU रजिस्टर्ड का सबसे बड़ा झूठ। अब आते हैं क्रिप्टो पर। यहाँ सबसे बड़ा खेल एक शब्द से होता है, FIU रजिस्टर्ड। बैनर लगा होता है गवर्नमेंट रजिस्टर्ड एक्सचेंज, और लोग सोचते हैं सरकार ने परमिशन दे दी है, सेफ है। रुकिए, FIU का मतलब होता है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। ये PMLA के अंडर आता है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। FIU किसी को इन्वेस्ट करने या रिटर्न देने की परमिशन नहीं देता है। इसका मतलब सिर्फ इतना है, वो कंपनी सरकार को, FIU को सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट यानी STR करने के लिए रजिस्टर्ड है। बैंक, इंश्योरेंस, मनी चेंजर, ये सब रिपोर्टिंग एंटिटी हैं, यहाँ तक कि क्रिप्टो एक्सचेंजेस भी। FIU में तो एक जूलर भी रजिस्टर्ड हो सकता है। जी हाँ, एक छोटा सा जूलर। थोड़ा वेबसाइट सर्च करिए तो आपको इसका मतलब समझ में आ जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जूलर की शिकायत लेकर सेबी के पास जा सकते हैं। सिर्फ FIU में रजिस्टर्ड होने से कोई संस्था सेबी के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर नहीं आते हैं। ये एक रजिस्ट्रेशन है, आप रजिस्टर्ड करवाते हैं, ना कि FIU कोई रजिस्ट्रेशन देता है। यहाँ पे बहुत ही गलतफहमी है। FIU रजिस्टर्ड कोई शब्द नहीं होता है, कोई मतलब नहीं होता है। मैंने FIU पे अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, ताकि अगर कोई भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हो तो मैं FIU को
रिपोर्ट कर सके। ये एक रिपोर्टिंग ड्यूटी है बस। अब असली कानूनी हालत समझिए। इंडिया में 2026 तक क्रिप्टो के लिए कोई एक कंप्रहेंसिव कानून नहीं है। 2021 से क्रिप्टो बिल की बात हो रही है, पर आज तक संसद में पास नहीं हुआ है। क्रिप्टो को सिर्फ इनकम टैक्स एक्ट में वर्चुअल डिजिटल असेट माना गया है, ताकि उस पर 30% टैक्स और हर ट्रेड पर 1% टीडीएस लगाया जा सके। मतलब सरकार आपके प्रॉफिट पर टैक्स लेगी, लेकिन आपके लॉस की कोई गारंटी नहीं लेता है। जी हाँ, आपके लॉस की कोई भी गारंटी सरकार या कोई भी रेगुलेटरी नहीं लेती है। बिटकॉइन, इथेरियम जैसे बाकी कॉइन्स के लिए कोई भी डेडिकेटेड रेगुलेटर नहीं है। सेबी ने मल्टी रेगुलेटर मॉडल का सुझाव दिया था, पर आरबीआई अभी भी क्रिप्टो के खिलाफ है और 2026 का डिस्कशन पेपर अभी तक अटका हुआ है। और याद रखिए, अगर कोई आपसे अपने ऐप को क्रिप्टो एक्सचेंज कह रहा है, तो एक्सचेंज का क्या मतलब होता है? एक्सचेंज का मतलब होता है एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आप और मैं बिना एक दूसरे को जाने आपस में ट्रेड कर रहे हैं, और एक्सचेंज सिर्फ अपने ट्रांजैक्शन चार्जेस ले रहा है। लेकिन अगर एक्सचेंज ट्रेड का काउंटर पार्टी खुद है, तो उसे यूएस मार्केट की भाषा में डीडी यानी डीलिंग डेस्क कहते हैं। गूगल कर लीजिएगा। यानी कितना ट्रेड वह खुद ले सकता है, और भारत में इसे डब्बा ट्रेडिंग कहा जाता है। जी हाँ, भारत में अगर एक्सचेंज खुद ट्रेड ले रहा है, खुद ट्रेड लिख रहा है, काउंटर पार्टी नहीं है, तो वो ब्रोकर या एक्सचेंज डब्बा ट्रेडिंग कर रहा है और ये इलीगल है। तो यह एक्सचेंज क्रिप्टो एक्सचेंज है या डब्बा ट्रेडिंग है, ये आप थोड़ा दिमाग लगाइए तो समझ जाएंगे। डब्बा तो छोड़िए, इनसे पूछिए इनका एलपी यानी लिक्विडिटी प्रोवाइडर कौन है। अगर इसकी स्टडी करेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। तो थोड़ा अपने डोपामाइन को कंट्रोल करिए और सेबी के रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज और रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर पर ही ट्रेड करिए। ज्यादा हाईटेक बनने के चक्कर में अपनी गाड़ी कमाई और जिंदगी बर्बाद मत करिए। और कानून भी इसमें यानी सेबी, आरबीआई, सरकार बहुत कुछ मदद नहीं कर सकती है। और अगर ज्यादा समझना है तो भारत के तथाकथित सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज में इन्वेस्टर के नुकसान की कहानी सर्च करिए। तो जो प्रोडक्ट सेबी के दायरे में नहीं आते हैं, उनमें फन के लिए ट्रेडिंग करिए, पैसे कमाने के लिए नहीं। इसका सीधा मतलब है, क्रिप्टो में अगर आपका पैसा डूबा तो कोई रेगुलेटर आपका हाथ पकड़ने वाला नहीं है। अब बात करते हैं ग्रेवेंस, असली इन्वेस्टर के पास क्या ताकत है। अब आपको दूसरा साइड दिखाता हूं ताकि फर्क साफ हो जाए। अगर आप एक रजिस्टर्ड ब्रोकर, रजिस्टर्ड एक्सचेंज के थ्रू ट्रेड करते हैं और कुछ गड़बड़ होती है, तो आपके पास पूरा एक सिस्टम है। स्टेप 1, पहले उसी कंपनी ब्रोकर को सीधे कंप्लेंट करिए। स्टेप 2, अगर आप सेटिस्फाई नहीं है तो सेबी के स्कोर्स प्लेटफॉर्म पर शिकायत डालिए। अप्रैल 2024 से स्कोर्स का 2.0 वर्जन आया है। पहले कंप्लेंट रेजोल्यूशन का टाइम 30 दिन था, अब घटाकर 21 दिन कर दिया गया है। स्टेप 3, फिर भी अगर हल नहीं मिलता है तो स्मार्ट ओडीआर पे जाइए। यह सेबी का ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्लेटफॉर्म है। यहाँ ऑनलाइन कंसिलेशन और फिर जरूरत पड़े तो ऑनलाइन आर्बिट्रेशन होता है। ना कोर्ट का चक्कर, ना फिजिकल हेयरिंग, सब कुछ ऑनलाइन, और ये एक लीगल प्रोसेस है। ये है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन की असली ताकत। स्कोर्स, स्मार्ट ओडीआर, एक्सचेंज का ग्रीवेंस मैकेनिज्म सिस्टम। अब ध्यान से सुनिए, और यही पूरी कहानी का असली झटका है। सबसे बड़ा झटका, नन ऑफ दीज विल बी अवेलेबल। कल की सेबी प्रेस रिलीज में पॉइंट नंबर 4 को ध्यान से पढ़िए। सेबी ने साफ साफ लिखा है, इन अनऑथोराइज्ड प्लेटफॉर्म पर डिस्प्यूट होने पर आपको ये कुछ नहीं मिलेगा। यानी सेबी या एक्सचेंज के ज्यूरिडिक्शन में मिलने वाला इन्वेस्टर प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, एक्सचेंज का ग्रेवेंस रिडर्सल और स्मार्ट ओडीआर नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं? जो ताकत मैंने पार्ट 3 में मैंने आपको दिखाई थी, स्कोर्स, स्मार्ट ओडीआर, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, पेपर ट्रेडिंग एप्स और अनरजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म पर वो जीरो हो जाती है।
मतलब आप उस दरवाजे पर शिकायत लेकर जाएंगे और सेबी कहेगा ये हमारे दायरे में आता ही नहीं है। फिर आप किसके पास जाएंगे? नंबर ब्लॉक, ऐप डिलीट, ऑफिस गायब और आप महीनों थाने और कंज्यूमर कोर्ट के चक्कर काटते रहेंगे एक ऐसे पैसे के लिए जो शायद कभी वापस ही ना आए। असली सवाल अब मैं आपसे और सेबी से कुछ सीधे सवाल पूछना चाहता हूँ। पहला, अगर ये प्लेटफॉर्म गैर कानूनी है तो अभी भी ये प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर क्यों चल रहे हैं? सेबी 2016 में, 2024 में और अब 2026 में सिर्फ प्रेस रिलीज निकाल रहा है। सावधान रहिए। लेकिन एक आम आदमी को कैसे पता चलेगा कौन सा ऐप नकली है? कॉशन निकालना रेगुलेशन नहीं होता है। दूसरा, हर बार जिम्मेवारी इन्वेस्टर पर क्यों डाली जाती है? आपने वेरीफाई नहीं किया, ठीक है, बेसिक सावधानी जरूरी है, मैं मानता हूं। मैं कई वीडियो में कह रहा हूं आपको बेसिक सर्च करना चाहिए, बेसिक इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। लेकिन जब एक ऐप करोड़ों के ऐड चला रहा है, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर से प्रमोशन करवा रहा है, तो आम आदमी का धोखा खाना सिर्फ उसकी गलती है या सिस्टम के फेलियर की भी कहानी है। तीसरा, क्रिप्टो पर सरकार 30% टैक्स तो वसूल लेती है, फिर रेगुलेशन की जिम्मेदारी से क्यों भागती है? अगर क्रिप्टो इतना ही गैर कानूनी या खतरनाक है तो उस पर टैक्स लेना बंद कीजिए, और अगर आप टैक्स ले रहे हैं तो इन्वेस्टर को प्रोटेक्शन भी दीजिए। एक ही चीज को प्रॉफिट के लिए लीगल और प्रोटेक्शन के लिए इलीगल मानना, ये दोहरा रवैया है। हमने पहले भी एक वीडियो की थी जिसमें हमने बताया था 25 अक्टूबर 2025 को ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट ने एक बहुत अहम फैसला दिया था, जिसमें कोर्ट ने कहा था क्रिप्टो करेंसी भी एक प्रॉपर्टी है जिसे ट्रस्ट के रूप में रखा जा सकता है। लेकिन याद रखिए, अभी भी क्रिप्टो पर कोई रेगुलेशन नहीं है। दोस्तों, आपके लिए 4 बातें याद रखिए। 1, पेपर ट्रेडिंग में अगर असली पैसा लग रहा है तो वो गेम नहीं है, जाल है, दूर रहिए। 2, एफआईयू रजिस्टर्ड का मतलब सेफ नहीं है, ये परमिशन नहीं है, ये सिर्फ एक रिपोर्टिंग ड्यूटी है। 3, इन्वेस्ट करने से पहले सेबी की वेबसाइट पर, प्लेटफॉर्म पर इंटरमीडियरी वेरीफाई जरूर कीजिए। 2 मिनट लाखों रुपए बचा सकते हैं। 4, स्कोर्स और स्मार्ट ओडीआर सिर्फ रजिस्टर्ड एंटिटीज पर काम करते हैं। अनरजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म मतलब जीरो प्रोटेक्शन। दोस्तों, कानून का काम डर पैदा करना नहीं, समझ पैदा करना होता है। सेबी की हर प्रेस रिलीज कहती है इन्वेस्टर सावधान रहे, पर असली सवाल ये है, जब इन्वेस्टर ठगा जाए तब उसे न्याय कौन देगा? रेगुलेशन का मतलब सिर्फ वार्निंग, चेतावनी देना नहीं होता है, जवाबदेही भी होता है। इसलिए सवाल पूछते रहिए, आवाज उठाते रहिए, क्योंकि अगर आज बहस बंद हुई तो ये नकली ऐप ऑन अनरेगुलेटेड प्लेटफॉर्म यूं ही चलते रहेंगे और कॉमन मैन हर बार अपना पैसा खोता रहेगा। मैं हूं एडवोकेट विकास गुप्ता, और अगर आप चाहते हैं लॉ दैट मेक्स सेंस तो ये वीडियो शेयर कीजिए और सवाल पूछते रहिए, क्योंकि जो सवाल नहीं पूछता है वो अगला शिकार बन जाता है। और हाल में ही हमारे ऑनरेबल सीजीआई ने कहा है साइबर फ्रॉडस्टर्स आर पैरासाइट्स। तो याद रखिए, इनमें बहुत सारे प्लेटफॉर्म साइबर फ्रॉडस्टर्स भी हैं। नमस्कार।